गुरुपद कंज कृपा सिंधो नररूप हरि महामोहतम पुंज जास्वचन रविकर्णिकर। सर्वप्रथम परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटिशः नमन। साथ ही संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटिशः नमन। साथ ही मंच पर विराजमान मुद मंगल में संत समाज को नमन करते हुए आप सभी भक्तगणों को नमन। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी का विषय है मोक्ष मुक्ति। मोक्ष का अर्थ होता है छुटकारा। किससे छुटकारा? शरीर और संसार के बंधन से छुटकारा, आवागमन के चक्र से छुटकारा, दैहिक दैविक और भौतिक त्रितापों के संताप से छुटकारा। इसके लिए छुटकारा कैसे मिले? ब्रह्मा जी भगवान शिव से जिज्ञासा किए कि कोई मोक्ष के लिए कहते हैं ज्ञान मार्ग बड़ा है, कोई कहते हैं योग मार्ग बड़ा है, आप महायोगेश्वर हैं, आपका क्या ख्याल है इस विषय में? तब भगवान शिव ने कहा, हे ब्रह्मा जी, योग रहित ज्ञान मोक्षप्रद नहीं हो सकता है और इसी प्रकार ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता है। योग अगर कोई करते हैं उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है, युक्ति की आवश्यकता है। सद्गुरु से युक्ति जानकर जब योग करेगा तब असली ज्ञान उसको होगा, अर्थात अनुभव ज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा। योग शब्द युज धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जोड़, मेल मिलाप, एकता, एकत्र अवस्थिति आदि। और ऐसी स्थिति की प्राप्ति के उपाय, साधन, युक्ति या मर्म को भी योग कहते हैं। संत महात्मागण का कथन है, ऋषि मनुष्यों का कथन है कि जिस प्रकार तिल में तेल, पुष्प में सुरभि, काठ में अग्नि, दर्पण में प्रतिबिंब, मेहंदी में लाली, दूध में घी, ईख में रस, शब्द में अर्थ, भोजन में स्वाद, फल में मिठास, जल में शीतलता, वायु में गतिशीलता, अग्नि में दाहकता और औषधि में रोग निवारण क्षमता निहित है। उसी प्रकार योग के अंदर मानव का परम कल्याण सन्निहित है, क्योंकि योग सर्व सिद्धि दाता है, ज्ञान प्रदाता है, अज्ञान हरता है, भव रोगों का विनाशक है, सब शोकों का निवारक है। योग वासना क्षय, प्राण जय और मनोलय कराने वाला है। योग टूटे हुए हृदय को जोड़ने वाला है, बिछड़े हुए से मिलाने वाला है, गिरे हुए को उठाने वाला है, त्रैताप से संतप्त प्राणी को कल्पतरु की शीतल छाया में बैठाने वाला है, कंकट विमूढ़ मानव को सतपथ सन्मार्ग दिखाने वाला है। योग से योग बहिर्मुखी वृत्ति को अंतर्मुखी बनाकर अंतर के अंतिम तह की यात्रा में सफलता को हासिल कराने वाला है। इससे मनोनिग्रह होता है, आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, परमात्मा का दर्शन होता है। जीते जी मोक्ष को प्राप्त करते हैं, आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाते हैं। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्षप्रद वेद बखाना। सज्जनों, इसके लिए हमारे गुरु महाराज 5
चीजों को बतलाए। एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, ये पांचों जीवन में उतारेंगे तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। हमारे गुरु महाराज मोक्ष के विषय में बतलाए, योग की महिमा को बतलाए कि योगारंभ रूप संस्कार जब से अभ्यासी के अंदर बीज रूप से पड़ जाता है, तब से वह उसके साथ तब तक वर्तमान रहता है जब तक अभ्यासी को मोक्ष और परम शांति न मिल जाए। इसके लिए योग में बाहरी सत्संग भी जरूरी है। जिस प्रकार लोहा को खरसान पर चढ़ाते रहने से उसका मूर्छा झड़ता रहता है और वह सदैव चमकीला बना रहता है, उसी प्रकार नित्य प्रति सत्संग करते रहने से माया का मोह टूटता रहता है और जीव अपनी कल्याण दशा में जीवन पर्यंत बना रहता है। तो बाहरी सत्संग, आंतरिक सत्संग भी अनिवार्य है। जब तक ध्यानाभ्यास नहीं करेंगे तब तक कल्याण नहीं है। और ध्यान का उद्देश्य है, योग का उद्देश्य है मन को एकाग्र करना, मन को बस में करना, मन को विषय रहित बनाना, मन को निर्मल करना। योग का उद्देश्य है मन की बिखरी हुई शक्तियों को समेटकर परमात्मा की ओर लगाना। योग का उद्देश्य है स्थूल सूक्ष्म कारण, महाकारण और केवल लौह के पार में जाना, आत्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का दर्शन करना, अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों के पार जाकर आत्मा का साक्षात्कार कर, परमात्मा का दर्शन कर मोक्ष को प्राप्त कर लेना, यही योग का उद्देश्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।